बैटल टू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना जियाओयान है वो होल ऑफ सोल के उस चीफ हुनमे सिंह को टपकाने वाला है और साथ ही जो इसका इमेजिनेशन लाइंस वर्सेस होल ऑफ सोल आर्क था ये भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जो अपना लिटरली होता है वो उसने के लिए डिवोरिंग सीड फ्लेम को स्वेलो कर लेता है, जिसके बाद लिटरली ने 10 एंग्री बुद्ध लोटस हुनमे सिंह के ऊपर दे मारे थे और 10 एंग्री बुद्ध लोटस को खाने के बाद जो हुनमे सिंह था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठा के जो जियाओयान था उसने भी होल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देख के जो हुनमे सिंह होता है वो कहता है कि जियाओयान तुम इस बार अपने आप को लकी समझ सकते हो, लेकिन अगली बार ये चीफ तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं देने वाला। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हुनमे सिंह के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान की आंखों में एक चिल अपीयर होती है और वहीं उसके चेहरे पे आती है एक ऐसी कोल्ड स्माइल। जियाओयान कहता है कि चाहे बात कैसी भी क्यों ना हो लेकिन तुम्हें भी ये मौका नहीं मिलने वाला। और जियाओयान के इन शब्दों को सुन के हुनमे सिंह का दिल बैठ जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ सेंस कर लिया हो। और इसी वजह से जैसे ही अपने सर को घुमाते हैं तो उसके चेहरे से हाई टेम्परेचर टकराता है। उसे 10 फायर लोटस दिखाई देते हैं जो कि एक लाइन में भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पे लिटरली ने 10 और फायर लोटस होल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर दे मारे थे। यार इस माउंटेन वैली में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के सोडाओं के सामने जो 10 फायर लोटस होते हैं सीधा हुनमे सिंह की बॉडी से टकरा गए थे और ऐसे फ्राइटनिंग लेवल की एनर्जी को सेंस करके जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसका दिल खौफ से भर जाता है। होल ऑफ सोल का चीफ कहता है इम्पॉसिबल, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यार जैसे ये सारे फायर लोटस एक्सप्लोड होते हैं तो आसमान में एक बहुत बड़ा फायर स्टॉर्म फैल जाता है और इस जगह की जो हवा की नमी होती है वो पहले से गायब हो चुकी थी और ऊपर से इस फायर स्टॉर्म की वजह से नीचे की जमीन में बड़े बड़े क्रैक्स फैल जाते हैं और अगर कुछ एलीट दो सिंग्स को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई भी इस फॉलन माउंटेन रेंज के पीक में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। और आसमान में फैले हुए इस फायर स्टॉर्म को देख के पूरी माउंटेन वैली एकदम शोक में चली गई थी और इस टाइम पे होल ऑफ सोल का चीफ हार चुका है क्योंकि इस तरह के टेरिफाइंग अटैक से हेड ऑन टकराने के बाद भले ही होल ऑफ सोल का चीफ अपनी जान को बचा ले लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी गंदी होने वाली है और अब शायद इस फाइट को जीतने वाला सिलेक्ट हो चुका है। और इस फैक्ट को रियलाइज करने के बाद यहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी क्या काफी गंभीर हो जाते हैं कि होल ऑफ सोल के चीफ का नाम इस पूरे कॉन्टेंट में पीक एक्सपर्ट के तौर पे लिया जाता है और इसी वजह से हुनमे सिंह के नाम को सुन के सेंट्रल प्लान के अच्छे फैक्शंस कांप जाया करते थे और यही वो रीजन है जिस वजह से होल ऑफ सोल सेंट्रल प्लान का ओवरलॉर्ड बन पाया है। लेकिन अब ये एक्सपर्ट जिसने की एक टाइम पे पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर खून की नदियां बहा दी थी अब उसे एक यंगर जनरेशन के मेंबर ने धूल चटा दी है और अब इस बैटल के बाद इसका इमेजिनेशन लाइंस और जियाओयान का नाम इस पूरे सेंट्रल प्लान में सबसे ज्यादा चमकेगा। और अभी यहाँ पे जितने भी अलग अलग फैक्शंस के ग्रैंड एल्डर्स और ओल्ड डीमंस मौजूद होते हैं उन सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है। एक बुड्ढा कहता है कि लोंडा सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और लगता है कि अब सेंट्रल प्लान के अंदर जो ओवरलोड की पोजीशन है वो बदलने वाली है। और अब जब इनके आके आसमान में खड़े हुए जियाओयान को देखती है तो उनमें डर के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दिखाई देती है और अभी तक इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ स्ट्रेंथ की वैल्यू होती आई है। यार फॉलन माउंटेन रेंज के ऊपर मौजूद इसका इमेजिनेशन की टोली के अंदर अभी काफी खुशी फैल चुकी थी और आसमान में खड़े हुए जियाओयान को देख के इन सभी की आंखें भी एकदम प्राइड से भर जाती है। और जियाओयान इसका इमेजिनेशन के अंदर ऐसी रेपुटेशन को इसलिए पोजेस कर पाया है क्योंकि उसने बार बार बड़ी बड़ी बैटल्स लड़के इसका इमेजिनेशन लाइंस को कई बार मुसीबतों से बाहर निकाला है और आज के इस बिग बैटल के बाद जो जियाओयान है वो इसका इमेजिनेशन लाइंस का ट्रू स्पिरिचुअल लीडर बन जाएगा। और अगर आज के इस बैटल की खबर इसका इमेजिनेशन लाइंस की टेरिटरी में पहुंच गई होती तो फिर क्या कमोशन मचता, उस कमोशन को देखना काफी इंटरेस्टिंग होता और आज की बैटल का क्या महत्व था उसे सभी लोग अच्छे से समझते थे। और अगर आज के बाद कोई सेंट्रल प्लान के फैक्शंस को रैंक करेगा तो फिर वो अब मेंशंस वन होल से भी ऊपर होगा और अब फ्यूचर में सेंट्रल प्लान का ओवरलोड इसका इमेजिनेशन लाइंस होने वाला है। और अगर अब इसका इमेजिनेशन लाइंस के लोगों के चेहरे को इससे कंपेयर किया जाए होल ऑफ सोल के लोगों को तो अभी जो होल ऑफ सोल की पूरी टोली होती है वो एकदम साइलेंट मोड में जा चुकी थी और वही उनके जो सारे एक्सपर्ट थे वो एक दूसरे के मुंह को ताक रहे होते हैं और अभी लोग कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात थी होल ऑफ सोल के सेंट्रल प्लान के अंदर ओवरलोड की पोजीशन एकदम ठोस थी और इसी वजह से जो भी एक्सपर्ट इनका नाम सुनता था उनका चेहरा एकदम फियर और खौफ से भर जाता था। लेकिन कुछ टाइम के अंदर ये ओवरलोड जिसकी रेपुटेशन पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर काफी टेरिफाइंग होती है ये अब इसका इमेजिनेशन लाइंस के हाथों हार का सामना कर रहे हैं और बुड्ढे हनुमान का जो चेहरा होता है वो काफी गंदा हो चुका था और आसपास के लोग जिस तरह से देख रहे थे उस वजह से वो काफी इरिटेट हो जाता है। वो अपने हाथ को फटकारते हुए कहता है कि चलो अब मैं भी देखता हूँ तुम इस सब के बारे में क्लैन में कैसे एक्सप्लेन करते हो। और भले ये भी बुड्ढे हनुमान के चेहरे के हाव भी चेंज हो चुके हो लेकिन फिर भी उसकी जो आंखें होती है वो काफी इंडिफरेंट होती है। वो बुड्ढे हनुमान को डांटते हुए कहता है कि आखिरी बार हंसने वाला ही विनर होता है और अगर हमारे पास इतना भी धैर्य नहीं होता तो फिर हुन क्लैन बहुत टाइम पहले इस दुनिया से डिसअपियर हो चुका होता। और हुनची हनुमान के इस डांट को सुनकर बुड्ढे हनुमान का मुंह खुल जाता है लेकिन काफी जल्दी ये बंद भी हो गया था। लेकिन उसके चेहरे पर जो डिसैटिस्फैक्शन होते हैं वो बिल्कुल भी गायब नहीं होता और बुड्ढे हनुमान की आंखें भी काफी डार्क और कोल्ड होती है और वहीं उसके जो हड्डी से हाथ होते हैं वो तुरंत ही क्लेंच हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग अभी खुश हो लो लेकिन जैसे ही हमारे हुन क्लैन के प्लान शुरू होते हैं तो फिर हमें तुम्हारी इसका इमेजिनेशन लाइंस को तबाह करने में चुटकी भर का टाइम भी नहीं लगेगा। और अभी यहाँ पे मौजूद चारों तरफ एक्सपर्ट्स के दिलों में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। अभी आसमान का वो जो बड़ा सा फायर स्टॉर्म होता है वो भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाता है। एट द सेम टाइम वहाँ पे अपीयर होता है एक जला फूका हुआ इंसान और अभी इस जले हुए काले से बंदे की बॉडी पे काफी बड़े बड़े घाव होते हैं और कुछ कुछ जगहों से तो उसके भी इंटरनल ऑर्गन्स भी दिखाई दे रहे होते हैं और अभी इसका ऑरा इतना वीक हो चुका था कि उसे डिटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं था और क्लियरली यहाँ पे हुनमे सिंह एकदम सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुका है। और इस होल ऑफ सोल के चीफ
चीफ को देख के सभी के दिल वापस चिंता से भर जाते हैं। लेकिन अब इसके बाहरी अपीयरेंस को देख कैसे लग रहा होता है जैसे कि इसके पास फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं रही। और इस टाइम पे ओलफ सोल के कुछ एक्सपर्ट जो किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे वो सभी लोग इस मोमेंट पे एकदम होपलेस हो जाते हैं। अभी जो ओलफ सोल का चीफ होता है वो धीरे धीरे करके जमीन पे लैंड होता है और अभी उसे अपनी आगे खोलने में भी काफी परेशानी हो रही थी। ओलफ सोल का चीफ अपनी वीक से आवाज में कहता है कि जियाओ ने चीफ इस गर्ज को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। ये सुनकर जियाओ की नफरत से बढ़िया आके भी ओलफ सोल के चीफ के ऊपर जाती जो कि भी जमीन पे लैंड कर चुका था। अभी जियाओ की जो आंखें होती है वो एकदम कोल्ड हो जाती है और अगर परेशानी को खत्म करने की बात हो तो फिर से एकदम जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और भले ही ओलफ सोल का चीफ अभी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है लेकिन जैसे हुन क्लैन की स्किल से तो फिर ये कुछ ही महीनों के अंदर एकदम पहले जैसा हो जाएगा और उस टाइम पे हो सकता है कि ये वापस से अपने ओलफ सोल को लेकर जियाओ के लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर दे। और इसी वजह से जो जियाओ होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला था। और ये सब सोचने के बाद जो जियाओ की बॉडी होती है वो हल्का सा किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगती है। जियाओ कहता है कि तू हार चुका है तो तुझे अपनी लाइफ को भी यहीं पे छोड़ के जाना चाहिए। और ये कहते ही सभी की आंखों के सामने जियाओ की बॉडी मूव होती है वो लाइटनिंग स्पीड से ओलफ सोल के चीफ की तरफ बढ़ता है। और अभी जियाओ की बॉडी से निकल रही किलिंग इंटेंट को सेंस करके कोई भी ये बता सकता था क्लियरली यहाँ पे जियाओ ओलफ सोल के चीफ को टपकाने के लिए जा रहा है। और अचानक से वे इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के तो ओलफ सोल के लोग भी एकदम शौक में जा चुके थे। और डांचियान मुझे चिल्लाते हुए कहते हैं कि लौंडे क्या तू मरना चाहते हैं। उसने भी नहीं सोचा होता कि जियाओ इतना ज्यादा रूथलेस होगा क्योंकि वो इस बैटल में जीता ही नहीं है बल्कि वो अपने अपोनेंट को खत्म करना चाहता है। लेकिन जो जियाओ था वो इस बुड्ढे की बात को एकदम इग्नोर करते है। वो कहता है जितना तुम लोगों ने मेरे जियाओ के लिए खून बहा है तो उसकी थोड़ी कीमत तो तुम्हारे ओलफ सोल को भी चुकानी चाहिए। ये कहते हैं जियाओ की बॉडी फ्लैश होती है वो तुरंत ही ओलफ सोल के चीफ के खोपड़े के ऊपर अपीयर हो जाता है। और जियाओ का पाम अटैक एकदम रूथलेस तरीके से उनमें की खोपड़ी को टारगेट करता है। और इस टेरिफाइंग अटैक को देख कैसे लगता है कि इसने ओलफ सोल के चीफ की खोपड़ी को छू भी लिया फिर उसका जो खोपड़ा है वो किसी वाटरमेलन की तरफ फट जाएगा। और उस सीरियसली इंजर्ड ओलफ सोल के चीफ की आंखें जो कि इस टाइम पे एकदम पैरालाइज हो चुकी थी अपने ऊपर जियाओ का पैन अटैक करते हुए देख वो एकदम खौफ से भर जाती है। और जब जियाओ का फ्यूरियस अटैक उनमें से इनकी खोपड़ी से टकराने वाला होता है तभी एक फ्यूरियस थंडर जैसी आवाज जियाओ के कानों में गूंजती है। वो आवाज कहती है कि जियाओ क्या तुम्हें मौत का बिल्कुल भी भय नहीं है। और जियाओ से थोड़ी दूरी का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होता है। और वहाँ पे बुड्ढा हंचान जिसका चेहरा काफी फ्यूरियस था वो अपीयर हुआ था। अभी उसका हाथ भी क्लेंच होता है उसका पंच लाइटनिंग स्पीड से जियाओ की तरफ बढ़ जाता है। और अभी के सीन को देख के इस तरह लग रहा होता है जैसे कि ये बुड्ढा फोर्स का इस्तेमाल करके जियाओ के अटैक को रोकना चाहता हो। और बुड्ढे हंचान का अटैक करते हुए देख जो जियाओ की आंखें होती है वो एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है और वो अपने आगे बढ़ रहे पाम अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोकता। और जैसे उसके माइंड में एक थॉट फ्लैश होता है तुरंत ही जो लिटली होता है वो उसके कंधे के ऊपर अपीयर हो गया था। लिटली अपने हाथ को वेव करता है तुरंत ही हवा में कई सारे फायर लोटस अपीयर हो जाते हैं। और प्रग झपकती जो सारे फायर लोटस होते हैं ये बुड्ढे हंचान के आगे जाके टकरा जाते हैं। अभी बैंग 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 साउंड के साथ उस एक्सप्लोजन से एक फायर वेव फैलती है लेकिन बुड्ढे हनुमो को पंच उस फायर वेव को चीरते हुए सीधा जाके जियाओ की बॉडी से टकरा गया था। और अपनी छाती पे अटैक को खाने के बाद जियाओ के मुंह से ग्रक का साउंड बाहर आता है और साथ ही बाहर आया था फ्रेश ब्लड। और बुड्ढे हंचान का जो अटैक था एकदम किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन 10 फायर लोटस ने इसकी स्ट्रेंथ काफी कम कर दी थी और इसी वजह से भले ही भी जियाओ इंजर्ड हो गया हो लेकिन उसकी इंजरी सीरियस नहीं होती। लेकिन जैसे बुड्ढे हंचान का पंच जियाओ की छाती से टकराया था उसी टाइम पे जियाओ ने अपने पाम अटैक को रूथलेस तरीके से उनमें से खोपड़ी के ऊपर दे मारा था। और जियाओ के इस पाम अटैक में उसकी पूरी स्ट्रेंथ होती है और इसी वजह से जैसे ये पाम अटैक उसकी खोपड़ी से टकराता है तो तुरंत ही उनमें से जो खोपड़ी होती है वो किसी वाटरमेलन की तरफ फट जाती है। और ऊपर से जो बची हुई स्ट्रेंथ रह गई थी उसने उनमें से पूरी बॉडी के चितड़े उड़ा दिए थे। और ओलफ सोल के चीफ को टपकाने के बाद जियाओ ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रुकता और अपने मुंह से बाहर एक खून को वापस स्वेलो करने के बाद उसके पैर पीछे की तरफ सूट हो जाते हैं। और जैसे जियाओ पुल बैक करते हैं तो जो बुड्ढा हंचान होते हैं वो देखते हैं कि ओलफ सोल के चीफ की बॉडी एकदम ब्लास्ट हो चुकी है। और ये देख के बुड्ढे हंचान की जो आंखें होती है एकदम खून की तरह लाल हो जाती है। और वहीं उसकी जो किलिंग इंटेंट से भरी आवाज होती है वो आसमान में मौजूद बादलों को भी चीर देती है। वो अपने सर को ऊपर उठा के देखता है जियाओ को जिसके बाद उसका हाथ बढ़ता है सामने की स्पेस की तरफ। और जैसे बुड्ढा हंचान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो जिस जगह पे भी जियाओ उड़ रहा था वहां का जो स्पेस था एकदम कोलैप्स हो जाता है। और इस वजह से जो जियाओ होते हैं वहीं पे सील हो जाता है। और जियाओ के स्पेस को चारों तरफ से सील करने के बाद जो बुड्ढा हंचान में होता है वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया किसी घोस्ट था जियाओ के सामने अपीयर हो गया था। और अपने सामने इस बुड्ढे हनुमो का अपीयर होते हुए देख जियाओ की आंखें भी एकदम ऐसी कोल्ड हो जाती है। और जैसे उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है तुरंत उसके हाथ के ऊपर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जियाओ अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को बुड्ढे के ऊपर दे मारता उससे पहले पिल टावर के एंसेस्टर उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। वो अपनी काम आवाज में कहते हैं कि अनजान में बैटल के दौरान हम लोग डेथ और इंजरीज को अवॉइड नहीं कर सकते और इसी वजह से तुम्हें रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सुन के बुड्ढे हंचान को डांस आके पिल टावर के एंसेस्टर को देखती है। वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि ओल्ड गोस्ट का तो सच में मेरे हुन क्लैन का पूरी तरह से विरोध करना चाहता है। और बुड्ढे हंचान को इस धमकी को सुनकर पिल टावर के एंसेस्टर के चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल आती है। वो कहते हैं कि हंचान तुम्हें मुझे धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस सब से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सुन के बुड्ढे हंचान के दोनों हाथ कांपने लगते हैं। और इस बुड्ढे को अच्छे से पता होता है कि जब तक पिल टावर के एंसेस्टर जियाओ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसके लिए भी जियाओ को टपकाना एकदम इम्पॉसिबल बात है। यार बुड्ढे हंचान को डार्क और कोल्ड आके जाते हैं जियाओ के ऊपर और अपनी किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है कि जियाओ मेरे हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फ्यूचर में तुम्हारा जो अंजाम होगा वो जियाओ जुआन से भी 1000 गुना ज्यादा खराब होगा।
यार ये जियाविन के लिए पहली बार नहीं होता जब कोई हुनग्लैंड के एक्सपर्ट उसे धमकी दे रहा है। जियाविन कहता है कि मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये सुन के जो बुढ़ा हनचान महोदय अपने हाथ को फटकारता है और अपने ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि जियाविन जब हम अगली बार मिल रहे होंगे तब तुम्हारा स्काई मैंशन लाइन्स तबाह होगा। और ये कहने के बाद बुढ़ा हनचान वो पीछे मुड़ के होल ऑफ सोल के चीफ की एक्सप्लोड हुई बॉडी की तरफ जाने लगता है। बुढ़े हनचान के हाथ में से ब्लैक फॉग बाहर आता है और उनमें से इनकी जो बॉडी एक्सप्लोड होकर बिखरी हुई थी ये काला धुआं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करने के बाद अपने डार्क और सोलम एक्सप्रेशन के साथ जमीन पे लैंड करता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है बल्कि उसकी बॉडी एक बार फिर से मूव होती है और वो तुरंत इस फॉलन माउंटेन रेंज से बाहर की तरफ चला जाता है। और वो एक्सपर्ट जो कि इस बार होल ऑफ सोल की तरफ से आए थे वो सभी लोग भी तुरंत इस बुड्ढे को फॉलो करने लगते हैं। और इन होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को यहाँ से जाते हुए देख जियाविन के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है, लेकिन अगले पल उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है। वो कहता है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं होल ऑफ सोल के चीफ के सोल पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया। और इसी वजह से जो जियाविन होते हैं वो भी काफी रिग्रेट फील कर रहा था, क्योंकि वो बुड्ढा हनचान में उनमें से की बिखरी हुई सोल के सोल फ्रेगमेंट्स को ले गया है। और जैसे हुनग्लैंड की एबिलिटी है तो फिर उनके लिए होल ऑफ सोल के चीफ को रिवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुन के पिल टावर के एंसेस्टर पीछे मुड़ते हैं और वो जियाविन को देख के अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो, क्योंकि हुनग्लैंड के एक्सपर्ट्स के साथ डील करना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। और इससे पहले तो मैं भी बिलीव नहीं करता था कि कोई हुनग्लैंड के एक्सपर्ट्स के साथ डील कर सकता है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अब मुझे इस चीज के ऊपर थोड़ा भरोसा होने लगा है। और जिस काम को ज़्याओ जुआन कंप्लीट नहीं कर पाई, लगता है कि उस काम को ज़्याओ क्लैन का ये डिसेंडेंट पूरा करके दिखाएगा। और अब ये फॉलन माउंटेन रेंज की बैटल जिसने पूरे सेंट्रल प्लेन को हिला के रख दिया था वो होल ऑफ सोल के चीफ की हार के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इस वॉर खत्म हो जाने के बाद यहाँ से जाने वाले लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उनका मन ना भरा हो। लेकिन अभी सीन चाहे फिर कैसा भी क्यों ना हो, फाइनल रिजल्ट को तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि होल ऑफ सोल एक ऐसा फैक्शन जो कि कई सालों से सेंट्रल प्लेन का ओवरलोड बना रहा है, उन्हें फाइनली अब एक ऐसा फैक्शन मिल चुका है जो कि घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। और इसका मेंशन लाइन से एक ऐसा फैक्शन जिसके अंदर सेंट्रल प्लेन के कई फैक्शन मिले हुए हैं, जिसके बारे में कुछ टाइम पहले पुरानी जनरेशन के मेंबर्स कुछ खास सोचा नहीं करते थे, वो अब एकदम शॉकिंग तरीके से राइज हो चुका है। और ऊपर से अभी इसका मेंशन लाइन के अंदर जो पीक एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी वजह से कई पुराने फैक्शंस को भी शर्म आने लगी थी, क्योंकि एक दोशिंग लेवल का एक्सपर्ट वो इंसेक्टर होता है जो कि एक बहुत बड़े सेक्ट को गार्ड करता है। और वही अकेले इसका मेंशन लाइन के पास 10 से भी ज्यादा दोशिंग्स हैं, और वही एक आने वाले जो कि इन सभी की क्वीन है। और इसका मेंशन लाइन के दोशिंग एक्सपर्ट्स के नंबर को देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि जो इसका मेंशन लाइन है वो अभी तक लट के ऊपर सर्वाइव नहीं करती आ रही है, खासकर जब इन सभी दोशिंग्स का लीडर वो जिसने कि होल ऑफ सोल के चीफ जो कि एक 5 स्टार दोशिंग था उसे हरा दिया हो। और इसी वजह से जो सेंट्रल प्लेन के लोग होते हैं वो अभी तक शौक से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और इस बैटल के बाद सभी लोगों को समझ आ चुका था कि इसका मेंशन लाइन की रेपुटेशन अब सेंट्रल प्लेन के हर एक कोने तक पहुंचेगी। और अब जब भी लोग इस ग्रैंड बैटल के बारे में बात करेंगे तो उन सभी के चेहरे एकदम रिस्पेक्ट से भरे होंगे। और ये ओवरलोड की पोजीशन इस तरह से ट्रांसफर होती है जिस वजह से पूरा सेंट्रल प्लेन ही हिल जाता है। और जब फॉलन माउंटेन रेंज की इन्फॉर्मेशन वापस इसका मेंशन लाइन पहुंचती है तो ये अपने साथ एक अर्थ शेकिंग कमोशन को लाती है। और इस आधे महीने के टाइम के दौरान पूरी स्काई मेंशन लाइन होती है वो एकदम खुशी के मॉल में चली गई थी। और इस टाइम के बाद पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर स्काई मेंशन लाइन की रेपुटेशन कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। और अलायंस के सारे मेंबर जिनमें आउटर मोड मेंबर्स भी होते हैं, तो अब जब ये सभी लोग बाहरी लोगों से बात करेंगे तो उन सभी के पास अपनी छाती चौड़ी करने की आजादी होगी, क्योंकि उन सभी के सीने पे जो बैच होगा वो स्काई मेंशन लाइन को बिलोंग करता है। और स्काई मेंशन लाइन की ग्लोरी तो उनकी ग्लोरी। और जब पूरे स्काई मेंशन लाइन के अंदर से खुशी का मॉल फैला होता है तो कोई भी ये नहीं बोलता कि इस खुशी को लाने वाला इंसान आखिरकार है कौन। इसी वजह से उस अर्थ शेकिंग बैटल खबर एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है। और इस बैटल सबसे आउटस्टैंडिंग बैटल में सबसे खतरनाक बैटल बोला जाता है। और इसी वजह से जो स्काई मेंशन लाइन के लोग होते हैं वो भी जियान को जैसे डिवाइन बीइंग की तरह मानने लगे थे। और जब ऐसे फैलती हुई न्यूज जियान के कानों तक पहुंचती तो उसके चेहरे का वो शौक भी काफी टाइम तक नहीं जाता। और इन सभी रूमर्स की वजह से स्काई मेंशन लाइन के जो लोग होते हैं वो जियान को इस तरह से ट्रीट करने लगे थे जिसे ये कभी ऑफेंड नहीं कर सकता, और शायद इसे ही अंधविश्वास बोला जाता है। और जब किसी की भी रेपुटेशन एक सर्टेन स्टैंड तक पहुंच जाती है तो फिर अचानक से उसका विस्फोट होता है। और स्काई मेंशन लाइन के लोगों के दिलों में डे बाय डे जियान की जो रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ती जा रही थी। और जियान की बढ़ती हुई रेपुटेशन को देख के तो मास्टर याओलाओ वगैरह भी शॉक्ड हो चुके थे, लेकिन वो जियान की बढ़ती हुई रिस्पेक्ट के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाते। और वो सभी लोग बेचे जानते थे कि जितना जियान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा तो उतना ही जो अलायंस के लोग हैं वो एकजुट होंगे। और ऊपर से पूरी अलायंस के अंदर जियान ही इकलौता ऐसा इंसान है इसके ऊपर लोग इस तरह से भरोसा कर सकते हैं। यार अलायंस के अंदर ये जो खुशियां होती है तकरीबन आधे महीने तक चलती रहती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके कम होती जाती है। और भले इस बैटल के बारे में जान के अलायंस के नॉर्मल मेंबर एकदम पागल हो चुके थे, लेकिन इस टाइम के दौरान जो अलायंस के कोर मेंबर और पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं वो एकदम शांत रहते हैं। और भले होल ऑफ सोल वर्सेस स्काई मेंशन लाइन्स के बीच के इस बैटल में स्काई मेंशन लाइन्स के लिए जीत काफी बेनिफिशियल रही हो, लेकिन इस पीक पोजीशन पे आ जाने के बाद सीधा मतलब ये है इनके खिलाफ जो स्कीम है वो और भी खतरनाक होने वाली है। और पास्ट में जो होल ऑफ सोल था वो एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन जिस तरह से वो लोग काम करते थे ऐसी फिरोसिटी की वजह से कोई भी उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता था। लेकिन स्काई मेंशन लाइन्स को क्रिएट हुए काफी कम टाइम हुआ होता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी तेज से बढ़ी है। इसी वजह से सेंट्रल प्लेन के जो पुराने फैक्शन है वो अलायंस के खिलाफ स्कीम जरूर बनाएंगे। यार ये स्काई मेंशन लाइन्स और होल ऑफ सोल दोनों ही फंडामेंटली काफी अलग है, और होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट जो भी क्या करते थे इन सभी के मेथड काफी रूथलेस होते हैं। इसी वजह से सारे फैक्शंस को पूरी तरह से इग्नोर किया करते थे। और अगर इनके पास उनके सीक्रेट सपोर्ट ना होती तो फिर बहुत पहले सेंट्रल प्लेन का
कई फैक्शन ने मिलकर तबाह कर दिया होता। भाई क्या होता क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस टाइम पे स्काई मैंशन लाइन्स ने होल ऑफ सोल को हरा दिया है और होल ऑफ सोल की आर्क के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और साथ ही ये आर्क भी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना ज़ियाओयान है उसे पता चलने वाला है कि जो अपनी काइलिन है वो एक बहुत बड़े खतरे के अंदर है। और भाई इसके नेक्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग होगी एक न्यू आर्क की, जिसके अंदर अपनी काइलिन भी एक दोषिंग बन चुकी होगी। तो उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।